नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत, जिसका शीर्षक है ल्हासा की ओर। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस यात्रा वृत्तांत को समझने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे, लेकिन अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना निवास स्थान बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। यहाँ पर पर्दा प्रथा, जाति पाति और छुआछूत न होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या फिर खुद बना सकता है, सिर्फ निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर, क्योंकि चोरी के डर से लोग उन्हें अपने घर में घुसने नहीं देते। वहां पर मक्खन, सोडा और नमक देने पर दूध वाली चाय बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख कर दिया जाता है। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से हुई थी। उस समय एक तिब्बती आदमी यात्रा करने का कर मांगने आया था, तो लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की पर्ची उसे दे दी थी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते से एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटे, तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है, जो कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान सुनसान और काफी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। यहाँ पर लोगों को डाकुओं का डर बना रहता है, क्योंकि यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। दरअसल तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ की सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। हालांकि लेखक और उसका साथी दोनों ही भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का डर नहीं था। जहाँ कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक जगह दिखती थी तो वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहां की भाषा में कुची कुची मतलब दया दया 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। इन दोनों की पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफी थी, इसलिए ये दोनों घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुंच गए। सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया हुआ था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई थी, लेकिन लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। इसके बाद लेखक रास्ता पूछ पूछ कर दोबारा वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक के इंतजार में घंटे बैठे रहना पड़ा। गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। यहाँ से इन लोगों को तिंगरी जाना था। फिर कुछ सामान पीठ पर लाद कर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के अंदर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोधगया से लाए हुए कपड़े के बत्तियों के गंडे बनाकर दिए। फिर वहां से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। इसके बाद वहां से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि सुमति वहां अपने एक यजमान से मिलना चाहता था। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों की देखरेख में है। ये जागीरदार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के जैसा सम्मान मिलता है। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षुनम से बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिखमंगों के वेश में देखकर भी वे उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। फिर लेखक का आसन वहीं लग गया। वे पोथी पढ़ने में मग्न हो गए और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर दोबारा तिंगरी गांव के लिए वापस चल पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।